गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा क्रिया पार्ट 4। थर्ड पार्ट तक हमने लास्ट टॉपिक देखा था कि हमने पढ़ा क्रिया कुछ स्वयं होने वाली, जो क्रिया अपने आप हो जाती हैं, और कुछ क्रियाएं ऐसी जिसे हमें करना पड़ता है। कुछ क्रियाएं जो अपने आप हो जाती है उसमें हमने पढ़ा, जैसे हवा चल रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, आसमान से चांद निकल रहा है। स्वयं होने वाले जिन्हें हमें करना पड़ता है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, या मैं नाच रही हूँ, इस तरह के काम जो हम स्वयं करते हैं। अब है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद में हमने पढ़ा क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरा भेद हमारा है अकर्मक क्रिया। दूसरा भेद है हमारा अकर्मक क्रिया। पहला है सकर्मक, दूसरा है अकर्मक। सकर्मक क्रिया में क्या होता है हमें ये देखना है। सकर्मक नाम में हमें ज़्यादा अर्थ देना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसी परिभाषा के रूप में बताने का प्रयोग करती हूँ ताकि कि आपको उसका सरल से तरीका याद हो जाए। सकर्मक नाम में ही अर्थ है सकर्म, कर्म स यानी साथ होना। जिस क्रिया में कर्म स से अर्थ लगाना है साथ होता है, जिस क्रिया में कर्म स से अर्थ निकालना है साथ होता है, वह क्रिया होती है सकर्मक। परिभाषा के रूप में जिस क्रिया के साथ में क्या पाया जाता है, कर्म पाया जाता है, कोई व्यक्ति क्या कर्म कर रहा है वह पाया जाता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। परिभाषा के रूप में मैंने आपको बताया, जिस क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। नाम से ही हमें पता चल जाएगा, सकर्म क्रिया, क्रिया जिसमें कर्म स से यानी कि साथ होता हो, क्रिया जिसमें कर्म स से अर्थ निकालना है साथ होता हो। तो नाम में ही आपको पता चल जाएगा, परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है कि जिस क्रिया में कर्म साथ होता है, स से अर्थ निकाल लेना साथ होता है, वह क्रिया हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक में कर्म होता है कि मैम कर्म क्या होता है? कर्म, कर्म की पहचान हमें करनी है कि अगर हमारे सामने कोई वाक्य लिखा हुआ है, यदि हमारे सामने कोई वाक्य लिखा हुआ है और उस वाक्य को हमें उदाहरण के रूप में लिख दिया जाए और कहा जाए यह सकर्मक का है या अकर्मक का, आप बताइए, तो सबसे पहले हमें देखना है कि उसमें कर्म है या नहीं। अगर उसमें कोई कर्म है तो वो हमारा सकर्मक वाक्य है, और यदि उसमें कोई कर्म नहीं है तो वाक्य हमारा कैसा है? अकर्मक। तो परिभाषा आपको दोनों की समझ में आ गई। सकर्मक क्रिया जिसमें ऐसी क्रिया जिसके साथ में स यानी साथ में क्या होता है? कर्म होता है। जिस क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया के साथ कर्म अ यानी नहीं होता, उससे अ से अलग का अर्थ निकाल लो। अ से हम क्या अर्थ निकालेंगे? अलग, या साथ नहीं होता। तो जिस क्रिया में कर्म साथ नहीं होता वह क्रिया हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है। ये सिर्फ मैंने एक याद करने का तरीका बताया कि स से याद करने का तरीका, स यानी साथ है, कौन? कर्म, जिस क्रिया की। तो जिस क्रिया के कर्म साथ है, परिभाषा में भी यही है ना, जिस क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक कहते हैं। तो हमने सीधा सा यहीं से अर्थ निकाल लिया। अब इसमें भी हम सीधा सा अर्थ यहीं से निकाल लेते हैं कि जिस क्रिया में कर्म अ से अलग होता है या साथ नहीं होता है, अ से अलग याद रख लो, वह क्रिया अकर्मक होती है। अब क्या होता है कर्म, इसका पता कैसे निकालते हैं वो हम आगे देख रहे हैं। तो जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक कहते हैं। अब सकर्मक हमारी क्रिया का जो उदाहरण हमें दे रखा है उसमें है या नहीं, इसका पता हम कैसे लगाएं? तो इसका पता, सपोज कीजिए आपके एग्जाम में ये उदाहरण आता है कि मयंक बारिश देख रहा है। इस पे अभी फोकस नहीं करेंगे, पहले हम इस पे फोकस करेंगे कि मयंक बारिश देख रहा है। तो आपको पता चला कि काम कौन कर रहा है, कि काम करने वाला कर्ता होता है, काम हमारा मयंक कर रहा है। क्या काम कर रहा है? देख रहा है।
देखना उसकी क्रिया हो गई, ये मैंने आपको बताया कि उठना, बैठना, सोना, नाचना, घूमना, ये सभी हमारी क्रिया है। अब कर्ता काम कर रहा है देखने का क्रिया, लेकिन किसे किसे देख रहा है? बारिश। तो जो बारिश है वो हमारा कर्म है, जो बारिश है वो हमारा कर्म है। पहला तो आप इतना पता लगा लीजिए कि हमारे पास कर्ता भी है, क्रिया भी है, और अगर बीच में कोई काम हो रहा है तो वो हमारा कर्म हो रहा है कि अगर वो बारिश को देख रखा है तो बारिश हमारा कर्म है। और एक सीधा तरीका कि इतना आप लंबा प्रोसेस नहीं करते मैम, एग्ज़ाम में बारिश, मयंक बारिश देख रहा है, इसको हम जल्दी से कैसे पता लगाएं कि ये सकर्मक का है या अकर्मक का? तो सीधा सा आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम में जो भी आपका उदाहरण दिया हुआ हो, आपको क्या करना है, उस उदाहरण को पढ़ना है। मयंक बारिश देख रहा है, अब उस उदाहरण को आपको दो तरीके से प्रयोग करना है, एक तो क्या से और एक किस से। किस तरीके से करना है? आप इस प्रश्न के आगे क्या लगा कर देखिए, क्या मयंक, अब किसके बाद में लगाएंगे? करता है मयंक, यहाँ लगाइए क्या देख रहा है। मयंक क्या देख रहा है? यदि आपके पास में कोई आंसर आता है, यदि आपके पास में इस सवाल का कोई उत्तर निकल के आता है, जब तो आपका वो सकर्मक है, जब तो वो एग्जाम्पल आपका किसका है? सकर्मक का। और यदि आपने क्या और किस लगाने पर आपका जो क्वेश्चन है उसका कोई भी उत्तर आपके पास में निकल कर नहीं आता, इट मीन्स वह आपका एग्जाम्पल किसका है? अकर्मक का है। ध्यान से सुनिए, यदि आपको पता करना है कि दिया गया उदाहरण सकर्मक का है या अकर्मक का, उसको हम कैसे पता करें? तो अगर आप उस प्रश्न पर कर्ता के बाद में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, मयंक क्या देख रहा है, राम क्या कर रहा है, सीता क्या घूम रही है, सपोज हमने लिखा सीता बगीचे में घूम रही है, तो सीता क्या घूम रही है? क्या घूम रही है? उत्तर आ रहा है? कुछ नहीं। कहाँ घूम रही है तो उत्तर आएगा। तो अगर क्या या किस लगाने से हमें उत्तर मिलता है, यदि उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया है, और यदि उत्तर नहीं मिलता तो हमारी क्रिया कौन सी है? तो हमारी क्रिया अकर्मक क्रिया है। वापिस उदाहरण से देख रहे हैं तो हमारा है मयंक बारिश देख रहा है, यहाँ मैंने लिखा। अब मैं इसमें क्या लगा के देखती हूँ? मयंक क्या देख रहा है, ये मैंने किया प्रश्न क्या लगाकर। मुझे उत्तर में मिला मयंक बारिश देख रहा है। उत्तर मेरे पास में आया मयंक बारिश देख रहा है। अगर मेरे पास उत्तर आ गया, इट मीन्स मैंने जो उदाहरण लिखा वो सकर्मक का है, और मैं इसके आगे लिख दूंगी कि ये क्रिया सकर्मक की है, यह क्रिया सकर्मक की है। हम वापिस से देखेंगे, आप इसे पूरा राइट डाउन कर लीजिए कि सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा पॉइंट, सकर्मक में क्या और किस लगाने पर, क्या और किस किसमें? क्वेश्चन में लगाने पर यदि हमें उत्तर, यदि हमारे पास में कोई उत्तर, कोई आंसर आता है तो वह सकर्मक क्रिया है। इस तरीके से हमने देखा। एग्जाम्पल्स और हम देखते हैं इसके। सेकंड, फर्स्ट हो गया राम पत्र लिख रहा है। राम पत्र लिख रहा है, ये क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है। अब हमें लिखना है कि ये सकर्मक का उदाहरण है या अकर्मक का उदाहरण है। तो हमने जब ये लिखा हुआ देखा तो हमें क्या लगाना है प्रश्न में? या तो लगाना है क्या या लगाना है किस। पहले हम क्या लगा कर देखते हैं। प्रश्न किया किससे? कर्ता से। राम क्या, हमने ये छोड़ दिया, क्या लिख रहा है। मैंने प्रश्न किया राम क्या लिख रहा है। आप लोगों ने मुझे आंसर दिया, उत्तर निकल के मेरे पास में आया
राम पत्र लिख रहा है। यदि क्या और किस लगाने पे हमें उत्तर मिलता है, उत्तर मिला पत्र, तो हमारी क्रिया है सकर्मक। तो आप इस उदाहरण में क्या लिख दोगे? ये किसका उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। तो यह सकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे क्या लगाया, कैसे पता चलेगा? मैंने यहाँ पत्र नहीं लिखा। दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए। इसी का दूसरा रूप समझा रही हूँ अकर्मक के रूप में। मैंने लिख दिया इसको राम, इसी एग्जाम्पल को समझिए। राम पत्र की जगह मैंने पत्र नहीं लिखा और मैंने सीधा लिख दिया राम लिख रहा है। सिर्फ मैंने पत्र नहीं लिखा। अब इसे क्या लगा कर देखिए, राम क्या लिख रहा है। ये तो मैंने किया प्रश्न, क्या लगाकर। उत्तर मेरे पास क्या आएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रश्न है राम लिख रहा है। क्या? हमें भी नहीं पता है, क्योंकि हमारे वाक्य में लिखा हुआ नहीं है, हमारे प्रश्न में लिखा हुआ नहीं है कि राम क्या लिख रहा है। मैंने कुछ भी नहीं लिखा। राम क्या लिख रहा है, मेरे पास में उत्तर क्या आया? नो, कुछ भी नहीं, राम कुछ नहीं लिख रहा। तो ये क्रिया कौन सी हो गई? ये क्रिया हो गई हमारी अकर्मक क्रिया। कौन सी हो गई? अकर्मक क्रिया। बस यही मेन डिफरेंस है कि अगर आपकी क्रिया सकर्मक होगी तो आप क्या या किस लगाकर प्रश्न करेंगे तो आपके पास में कोई ना कोई एक उत्तर निकल के आएगा। यदि आपके पास कोई उत्तर निकल के आता है तो आपका उदाहरण सकर्मक क्रिया का है, और यदि आपके पास में कोई उत्तर निकल कर नहीं आता, इट मीन्स वह उदाहरण आपका अकर्मक क्रिया का है। देखिए, तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ सकर्मक क्रिया के लिखेंगे। नेक्स्ट उदाहरण और देखते हैं। सीता टीवी देख रही है। क्या से या किससे प्रश्न करना है? तो किससे कैसे करेंगे? सीता किसे देख रही है? आंसर आ जाएगा टीवी। सीता क्या देख रही है? क्या से किया तो आंसर आ गया टीवी। तो हमने प्रश्न किया सीता, देखिए कर्ता को सबसे आगे रखना है और जो ये कर्म है इसको हटा देना है, क्रिया हमें रखनी है, कर्म हट रहा है। तो सीता, प्रश्न किया क्या से, क्या आपको क्या सीता क्या देख रही है या क्या सीता देख रही है? आंसर टीवी आएगा। सीता क्या देख रही है? उत्तर हमारे पास में निकल के आया टीवी। सीता क्या देख रही है? उत्तर हमारे पास में निकल के आया टीवी। इसका मतलब ये हमारी क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया। कौन सी है? सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें हमें क्या का उत्तर मिल रहा है, किसका उत्तर मिल रहा है। सीता किसको देख रही है? सीता टीवी को देख रही है। सीता क्या देख रही है? सीता टीवी देख रही है। हमारे पास में उत्तर निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। राम पत्र लिख रहा है, तो राम उत्तर हमारे पास में आ रहा है पत्र लिखने का। सीता टीवी देख रही है, हमारे पास में उत्तर आ रहा है टीवी देखने की। अब है कि आपने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लिया, मोबाइल पर मोहन मोबाइल पर बात कर रहा है। तो राम क्या कर रहा है? मोबाइल पर बात करने का काम कर रहा है। तो उत्तर हमारे पास निकल कर आ रहा है मोबाइल पर बात करने का काम। तो वह हमारा क्या है? वह हमारी सकर्मक क्रिया है। वह हमारी क्या है? सकर्मक क्रिया है। लेकिन यदि हमारे पास कोई उत्तर निकल कर नहीं आता तो वह हमारी अकर्मक क्रिया है। तो वह हमारी कौन सी है? अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया को अच्छे से समझा हमने कि सकर्मक क्रिया जिसमें कि कर्म हमारे साथ होता है, और अकर्मक क्रिया जिसमें कि कर्म हमारे साथ नहीं होता है। इसी तरीके से अब हम पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया को। किसको पढ़ते हैं? अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया में क्या होता है? अकर्मक क्रिया में क्या होता है हम देखते हैं। हेडिंग डाल दीजिए सेकंड नंबर, अकर्मक क्रिया।
अकर्मक। जिन शब्दों जिस क्रिया में कर्म साथ में नहीं होता, मैंने नाम से अर्थ बताया कि क्रिया जिसमें कर्म आ से यानी कि अलग होता है, साथ नहीं होता, वह हमारी क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? तो जिस क्रिया में या जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं पाया जाता है, जिस क्रिया के साथ में कर्म नहीं पाया जाता है उसे अकर्मक क्रिया कहते, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक में कर्म साथ होता है और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं पाया जाता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में हमने पढ़ा कि सकर्मक क्रिया में क्या या किस से प्रश्न करने पर हमें उत्तर मिलता है। क्या या किस करने पर हमें प्रश्न, यदि हम क्या लगाकर करते हैं या प्रश्न में हम यदि किसका प्रयोग करते हैं तो हमें उत्तर मिलता है। लेकिन अकर्मक क्रिया में यदि हम क्या और किस लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर नहीं मिलता। तो हम इसका सेकंड पॉइंट लिखते हैं, अकर्मक क्रिया में क्या या किस से प्रश्न करने पर हमें क्या नहीं मिलता? उत्तर नहीं मिलता। तो उत्तर कैसे मिलेगा हमें? उत्तर मिलेगा कौन से प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है? कौन से प्रश्न करने पर मिलता? समझिए कैसे? अकर्मक क्रिया जिसमें क्या होता है, हमने क्या से प्रश्न किया, किससे प्रश्न किया, उत्तर हमें नहीं मिला, लेकिन जैसे ही हमने कौन लगाया हमें उत्तर मिल गया। उदाहरण, मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है, मैंने उदाहरण लिखा मोर नाच रहा है। तो पहले तो तीन चीज मैंने बता दी कि जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं पाया जाता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ये हमने नाम से ही निकाल दिया। दूसरा, अकर्मक क्रिया में क्या या किस करने से प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता। कौन से प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है? उदाहरण मैंने लिया मोर नाच रहा है। तो हम पहले उदाहरण को अच्छे से देखते हैं। उदाहरण है, उदाहरण अकर्मक के लिख रही हूं मैं। उदाहरण, मोर नाच रहा है। लगाएंगे हम क्या या क्या लगाया? मोर क्या नाच रहा। अगर मैं प्रश्न करूं क्या लगाकर, मोर क्या नाच रहा है, उत्तर मेरे पास आया रॉन्ग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर अकर्मक क्रिया है तो मैं प्रश्न करूंगी क्या, क्या नहीं लगाकर, कौन। मैंने क्या लगाया? कौन नाच रहा है। उत्तर मेरे पास आया मोर। उत्तर मेरे पास आया मोर। तो कहने का मतलब हुआ कि मोर नाच रहा है। प्रश्न मैंने क्रिया लगाई, मैंने क्या से प्रश्न किया तो मेरे पास उत्तर नहीं आया। इसका मतलब ये क्या है? जब उत्तर नहीं आता
तो ये होती है अकर्मक क्रिया। क्या होती है? अकर्मक क्रिया। तो मुझे क्या से उत्तर नहीं मिला? मुझे उत्तर मिला कौन से? इसलिए ये मेरा उदाहरण अकर्मक क्रिया का है। किसका है उदाहरण? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है कि जब मैंने क्या लगाया तो मुझे उत्तर नहीं मिला। सकर्मक क्रिया में पढ़ा कि हमने क्या लगाने पर उत्तर मिल रहा है हमें, कि राम पत्र लिख रहा है, मैंने क्या लगाया? राम क्या लिख रहा है? आंसर मेरे पास आया पत्र। इसी तरीके से मैंने लिखा मोर नाच रहा है, मैंने प्रश्न किया क्या से कि मोर क्या नाच रहा है, मेरे पास उत्तर आया कुछ भी नहीं। लेकिन अगर अकर्मक क्रिया है तो आप क्या से प्रश्न नहीं करेंगे, कौन से प्रश्न करेंगे? तो हमने कहा कौन नाच रहा है, आंसर आया हमारे पास में मोर। इट मीन्स हमारी ये क्रिया कैसी है? अकर्मक क्रिया। कैसी है? अकर्मक। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का देखते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 2। मैंने इसकी जगह एग्जाम्पल लिख दिया सीता सीता नाच रही है। ठीक है। प्रश्न अगर मैं सकर्मक के लिए करती हूँ कि अकर्मक है या सकर्मक, तो आपको क्या से लगाया? सीता क्या नाच। आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, जस्ट क्वेश्चन अपने मन में पुट करके देखना है, फटाफट पढ़ के देखना है कि मोर नाच रहा है। हमने क्या से प्रश्न लगाया? मोर क्या नाच रहा है, उत्तर मिला नहीं, इसका मतलब उत्तर नहीं आ रहा। कौन से उत्तर आ रहा है? कौन नाच रहा है, उत्तर आ गया मोर, इसका मतलब सकर्मक क्रिया। इस तरीके का प्रोसेस आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये सिर्फ जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ लिखा सीता नाच रही है, सीता क्या नाच रही है, आंसर हमारे पास में आया, उत्तर हमारे पास में आया कुछ भी नहीं, कुछ पता नहीं है क्या आंसर है। ठीक है। लेकिन अगर मुझे अकर्मक क्रिया है तो कौन से प्रश्न करना पड़ेगा? मैंने प्रश्न किया कौन नाच रहा है, कौन नाच रहा है, उत्तर मेरे पास निकल कर आया सीता। और जब मेरा उत्तर कौन से निकल के आ गया, क्या से निकल कर नहीं आया, तो मेरी क्रिया हो गई अकर्मक क्रिया। क्रिया हो गई अकर्मक क्रिया। तो स्टूडेंट्स अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि सकर्मक, स का मतलब साथ, यदि क्रिया के साथ में कर्म है तो सकर्मक है। तो आपको सीधा से याद रखना है, यदि हमारी क्रिया में कर्म पाया जाता है, कर्म साथ होता है तो सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया में क्या या किस लगाने से यदि प्रश्न का उत्तर मिलता है तो हमारी क्रिया सकर्मक होगी, और यदि हमारे प्रश्न में क्या और किस लगाने पर उत्तर नहीं आता, कौन लगाने पर उत्तर आता है, तो हमारी क्रिया अकर्मक होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, और इसे बस नाम से याद रखना है, परिभाषा को रटना नहीं है, सिर्फ नाम के आधार पर इसको लर्न करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।